Assalamu alaikum, students of class 4. It is our lecture number 5 from chapter number 1, Our Food. In the previous lecture number 4 class, we have discussed in detail about the nutrients of the food. आप लोग को याद होगा स्टूडेंट्स कि हमने लास्ट लेक्चर में न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया था, उनकी एग्जांपल्स देखे थे, सोर्सेज देखे थे उनके, और जो है आई हैव गिवन यू द होमवर्क. ठीक है, होमवर्क भी दिया था मैंने आप लोगों को. होपफुली यू आर डूइंग द होमवर्क ऑन टाइम. ठीक है, अच्छा. नाउ क्लास वी विल मूव टुवर्ड्स टुडे लेक्चर. ठीक है ना, आज हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. दैट इज लेक्चर नंबर 5 एंड द टॉपिक इज अ बैलेंस्ड फूड. Topic is balanced food, or it is called as the balanced diet. ठीक है, balanced diet भी कहलाता है, balanced diet. ठीक है, the topic is balanced diet is the topic of today. Okay, balanced diet. Now what is the balanced diet class? ठीक है, balanced diet is that diet in which all the nutrients of the food will be added in the proper amount, in the right amount. यानी ऐसी फूड जिसमें फूड में जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर, जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं सब एक सुटेबल क्वांटिटी में मौजूद हों. ठीक है ना, यानी कोई फर्द अगर ऐसी डाइट खाता है जिसके थ्रू उसको प्रोटीन भी मिल रहा है, ठीक है, सूटेबल क्वांटिटी में, उसको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं, उसकी बॉडी में इंटेक हो रहा है कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स भी प्रॉपर अमाउंट में है, विटामिन्स भी, मिनरल्स भी, और फाइबर या रफेज वो भी प्रॉपर अमाउंट में उसकी बॉडी में इंटेक हो रहा है, और वाटर भी वो सूटेबल अमाउंट में ड्रिंक कर रहा है. तो इसका मतलब है कि वो एक बैलेंस डाइट ले रहा है. ठीक है, I'm reading from the book class. Please look at the page number 4. The food you eat every day in your diet. ठीक है, the food you eat every day is called your diet. यानी जो फूड हम खाते हैं वो क्या कहलाती है, डाइट, यानी ग़िज़ा. ठीक है, हमें डाइट कहलाती है, सिंपल डाइट. जो कुछ भी हम खा रहे हैं, ठीक है, वो डाइट है हमारा. The diet that provides all the nutrients and in the right amount is a balanced diet. ठीक है, लेकिन ऐसी डाइट जो कि फूड के सारे न्यूट्रिएंट्स सही प्रॉपर अमाउंट में, राइट अमाउंट में प्रोवाइड करती है, वो डाइट बैलेंस डाइट कहलाती है. अ बैलेंस डाइट कीप्स यू फिट एंड हेल्दी. ठीक है ना, देखें बैलेंस डाइट क्या करती है, इंसान को फिट एंड हेल्दी रखती है. ओके क्लास, क्या करती है, इसका क्या फायदा होता है बैलेंस डाइट का, इट कीप्स अ पर्सन फिट एंड हेल्दी. ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो पर्सन बैलेंस डाइट लेता है वो जो है बीमार नहीं होगा, लेकिन वो बीमार नहीं होगा, वो जो है हेल्दी रहेगा, और जो है वो वीक नहीं होगा, उसको हेल्थ इश्यूज नहीं रहेंगे ज़्यादा. ठीक है, तो इसकी सारी जो है इसको फ़ायदे होंगे बैलेंस डाइट लेने से. ठीक है, और लेकिन जो इंसान अनबैलेंस डाइट लेता है, ठीक है, उसको क्या होगा, उसको ज़ाहिर है इसकी अपोजिट जो है इसके नुकसान होंगे इसके. ठीक है, अच्छा क्लास, नाउ व्हाट विल बी द अनबैलेंस डाइट. अगर हम बैलेंस डाइट और अनबैलेंस डाइट में अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो क्या मतलब है, अनबैलेंस डाइट कैसी डाइट होगी. ये भी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन, ठीक है, कोई पर्सन है, वो क्या करता है कि वो ऐसी फूड लेता है जिससे उसकी बॉडी में सिर्फ प्रोटीन का इंटेक हो रहा है, प्रोटीन एंड फैट्स. ठीक है ना, ठीक है, प्रोटीन लाइक वो सिर्फ बटर खा रहा है, ठीक है, कोई है जो सिर्फ बटर खा रहा है, चीज़ खा रहा है, ठीक है, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, ठीक है, और बटर फैट्स जो है बहुत ज़्यादा इंटेक किया जा रहा है, ठीक है, और बाकी दूसरी चीज़ों को इग्नोर कर रहा है. इसका मतलब कि वो विटामिन सही प्रॉपर नहीं ले रहा, कार्बोहाइड्रेट्स पे इसका टेंशन नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक नहीं कर रहा सही से, वो जो है मिनरल सही नहीं ले रहा, विटामिन सही नहीं ले रहा, वो ठीक है, वो प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं पी रहा, उसकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है, वो फाइबर या रफेज जो है, फाइबर या रफेज जो है वो रिसीव नहीं कर रहा फूड से. तो क्या हुआ, उसकी जो ऐसी डाइट है वो क्या कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड एज द अनबैलेंस्ड डाइट. ठीक है ना, दैट इज द अनबैलेंस्ड डाइट. ठीक है, अनबैलेंस्ड डाइट यानी उसकी बॉडी को फूड के पूरे प्रॉपर
न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सारे के सारे नहीं मिल रहे, ठीक है ना, उसको इजीली उसको उन सबको इंटेक नहीं हो रहा है, या फिर बहुत ही लेस क्वांटिटी में हो रहा है। कोई चीज़ वो बहुत ज़्यादा ले रहा है तो किसी चीज़ को वो, किसी न्यूट्रिएंट को वो बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहा है, तो किसी न्यूट्रिएंट को बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं ले रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी डाइट अगर कोई पर्सन लेता है तो क्या होगा, उसकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। वो अनबैलेंस डाइट ले रहा है तो उसको लाइक वो अगर वो विटामिन नहीं ले रहा, मिनरल नहीं ले रहा, तो इसका मतलब क्या है, यू नो दैट मिनरल एंड विटामिन आर द प्रोटेक्टिव फूड। ये हमें जो है हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और डिजीज से बचाते हैं, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। तो कोई विटामिन और मिनरल्स नहीं ले रहा तो इसका मतलब क्या है, वो जो है विटामिन मिनरल ना लेके अपनी बॉडी को वीक कर रहा है, अनहेल्दी कर रहा है, तो कोई भी बीमारी उसके ऊपर बहुत जल्दी अटैक कर लेगी, वो बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा और वो जल्दी उसको कोई भी हेल्थ इश्यूज बहुत जल्दी उस पर इफेक्ट कर सकता है। उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होगा। व्हाट इज द इम्यून सिस्टम क्लास, ठीक है, इम्यून सिस्टम, ठीक है, एक वर्ड है जो यूज होता है, ठीक है ना, हेल्थ में। इट्स वेरी सिंपल मीनिंग इसका, इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, ठीक है, ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिसकी वजह से बॉडी जो है वो डिजीज के अगेंस्ट फाइट करती है, ठीक है। यानी सपोज कि हो सकता है किसी को आपके पास करीब में फीवर हो, लेकिन उसका फीवर आप पे इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम या आपकी बॉडी जो है बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हो सकता है कि उसी फैमिली में कोई बहन भाई है, वो उससे जल्दी इफेक्ट हो जाए, हो सकता है कि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो। तो बॉडी का ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम जो कि डिजीज के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ लड़ता है, वो क्या कहलाता है, इम्यून सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो बैलेंस डाइट इम्यून सिस्टम को, यानी बॉडी के हमारे इम्यून सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को स्ट्रांग करती है, ठीक है। और अनबैलेंस डाइट इसको वीक करती है, किसी भी किस्म की कोई भी डिजीज जो है उसको हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली जो विटामिन और मिनरल्स ना लेने से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक आई हैव टोल्ड यू कि जो है जो आपके पास विटामिन हैं, ठीक है ना, विटामिन में विटामिन और मिनरल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हेल्थ के लिए। मिनरल्स में से फॉर एग्जांपल लाइक आयरन, आयरन की हम एग्जांपल ले लें, आयरन इज द मिनरल, ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लास्ट मिनरल, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ब्लड बनाता है, ठीक है, ब्लड बनाता है। अच्छा, ब्लड का अगर जो है रेशो, ठीक है, ब्लड का रेशो अगर हमारी बॉडी में सही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइंस रूल्स, साइंस के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर चेक किया जाए और ब्लड हमारी बॉडी में किसी की बॉडी में ब्लड का की अमाउंट सही है, प्रॉपर है, तो इसका मतलब वो एक हेल्दी बॉडी एज्यूम होगा, उसको हेल्दी बॉडी समझेंगे, ठीक है। तो अगर कोई जो है आयरन मिनरल किसी की बॉडी में, फॉर एग्जांपल कोई वेजिटेबल्स नहीं लेता और उसकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, तो क्या होगा, उसकी बॉडी में सबसे पहला जो प्रॉब्लम स्टार्ट होगा वो क्या होगा, वो एनीमिक हो जाएगा, ठीक है। एनीमिक यानी उसकी बॉडी में उसकी बॉडी में ब्लड नहीं बनेगा, ब्लड की फॉर्मेशन सही से नहीं होगी। जब ब्लड की फॉर्मेशन नहीं होगी तो उसको जो है वीकनेस फील होगी, चक्कर आएंगे, घबराहट होगी, ठीक है ना, तो वो सही से अपने प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, अपने काम सही से नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के इश्यूज उसको हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एक मिनरल है दैट इज कॉल्ड द कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम वी हैव स्टडीड, ठीक है, कैल्शियम इज आल्सो द मिनरल, ठीक है, ये भी मिनरल है, कैल्शियम इज आल्सो द मिनरल। ये क्या करता है, वी हैव स्टडीड दैट इट हेल्प्स इन मेकिंग द बोन्स स्ट्रांग, ठीक है ना, ये बोन्स को स्ट्रांग करता है, क्या करता है, बोन्स को स्ट्रांग करता है। और साथ में ये जो टीथ होते हैं हमारे, टीथ को भी स्ट्रांग करता है, सही है, टीथ, इट मेक्स द टीथ स्ट्रांग, ठीक है। अगर जो है कैल्शियम की प्रॉपर इंटेक ना करे तो क्या होगा, बोन्स वीक हो जाएंगी, टीथ जो है वो डिके करने लगेंगे, टीथ डिके होगा, टीथ डिके मींस टीथ टूटने लगेंगे, टीथ डिके होगा, ठीक है ना, इट मींस के टीथ जो है वो टूटने लगेंगे, खराब होने लगेंगे बहुत जल्दी, वो सही से स्ट्रांग नहीं रहेंगे, ठीक है, और बोन्स जो है वो वीक होने लगेंगी। तो जिस इंसान की बोन्स वीक हो जाए तो ज़ाहिर है वो प्रॉपरली कोई फिजिकल एक्टिविटी वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकेगा, वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएगा, थक जाएगा और वो सही से अपने फंक्शन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसको परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो सही क्लास, अगर एक्सप्लेन कि बैलेंस डाइट क्या होती है, उसको बैलेंस डाइट ना लेने के क्या क्या नुकसान होते हैं, ठीक है। बैलेंस डाइट ना लेने के बहुत नुकसान है, तो हमें क्या करना चाहिए कि वी शुड टेक द बैलेंस डाइट, यानी हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारी फूड में हाँ न्यूट्रिएंट है, हमें चेक करते रहना चाहिए
कि हमारे फूड में प्रोटीन्स भी हों, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट्स भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल भी हो, रफेज भी हो, और वाटर तो स्पेशली बहुत ज़्यादा इसको जितना उसको जो है ना जितना प्रॉपर अमाउंट में चाहिए उतना इंटेक करते रहना चाहिए, तो पीते रहना चाहिए वाटर को, क्योंकि वाटर पीने से भी आपको फ्रेश फील करते हैं, एनर्जी रिसीव होती है, गेन होती है। ठीक है क्लास, तो ये सब दैट इज द बैलेंस डाइट। ठीक है, अच्छा तो ये बैलेंस डाइट जो है ये है। ठीक है, नाउ आई विल टेल यू फ्यू पॉइंट्स इन डिटेल। ठीक है ना, कुछ पॉइंट बताती हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपको लाइक प्रोटीन्स है, ठीक है ना, हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स जो है ये बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं, यानी क्या करते हैं, ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं। प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। मसल्स जो है ये मसल्स को बिल्डअप करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और जो है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को अच्छी तरह से फॉर्म करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज द बॉडी बिल्डिंग फूड। राइट क्लास, ठीक है, प्रोटीन्स जो है प्रोटीन्स क्या कहलाते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, हम थोड़ा सा रिपीट भी कर रहे हैं ताकि बैलेंस डाइट सब इसमें कवर हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज द बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या कहलाती है, प्रोटीन्स होता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। फूड और इनकी जो रिसोर्सेज है वो क्या है, इनकी रिसोर्सेज हैं लाइक नट्स हैं, मीट है, चिकन, मिल्क, एग्स, फिश, चीज, पल्सेस, ये सारे जो है प्रोटीन्स के सोर्सेज हैं, इनसे प्रोटीन गेन होता है। इस तरह से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एज द एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स बोथ, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स both are known as energy giving food. And you know that there are two types of carbohydrates. carbohydrates के दो types हैं, एक शुगर है, एक स्टार्च है। ठीक है ना, शुगर एंड स्टार्च आर द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये दोनों क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। ये कार्बोहाइड्रेट फॉर्म से बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है, लाइक स्वीट खाते हैं तो हम अगर चक्कर आ रहे हैं, किसी को कोई स्वीट खाता है तो उसको अच्छा फील होता है, वो हेल्दी फील करता है अपने आप को, तो उसको एनर्जी फॉर्म से मिल जाती है और फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करने में इसको आसानी होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस हैं पोटैटोज, लाइक पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, शुगर, राइस, शुगर केन, दिस ऑल आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इन सब चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। इससे से फैट्स से क्लास, ठीक है, फैट्स का फायदा आपने पढ़ा था कि फैट्स दे कीप आवर बॉडी वार्म। ठीक है, फैट्स जो है हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। जो ऐसे लोग जो बहुत स्किनी होते हैं, उनकी बॉडी में फैट्स नहीं होते हैं, उनको सर्दी जल्दी लग जाती है। इनके मुकाबले में जो लोगों की बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में फैट होता है, तो उनको जो है वो उनकी बॉडी वार्म रहता है। इससे से फैट्स जो है, जब हमें भूख लग रही होती है, उसको तब हम क्लास में हैं या किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हम फूड फॉर्म से नहीं खा सकते, तो उस वक्त क्या होता है कि हम थोड़ा सा पानी पी लें, तो जो हमारी बॉडी के अंदर फैट स्टोर होते हैं, ठीक है, जो फैट्स स्टोर होते हैं वो यूटिलाइज होते हैं, यानी वो काम में आने लगते हैं। वो जो है वो बॉडी उनको यूज करने लगती है, और हमें फिर भूख का एहसास नहीं रहता, इतनी भूख नहीं लग रही होती है। आप देखें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, हमें बहुत भूख लग रही है, ठीक है, लेकिन उस टाइम हमने थोड़ा सा लाइक हम क्लास ले रहे हैं, बहुत भूख लग रही है, ठीक है, तो हमने जो है थोड़ा टाइम उसके लिए हम रुक गए, पानी वगैरह पी लिया, थोड़ा सा हमने ब्रेक दिया, तो आप देखिए कुछ देर बाद हम किसी वर्क में बिजी हो जाते हैं और हमें भूख का एहसास भी नहीं रहता। क्यों? इसलिए कि हमारे बॉडी के अंदर जो फैट्स होते हैं वो उस वक्त यूज में आ जाते हैं, यानी फैट्स जो है जब बॉडी को जरूरत होती है, जब नीड होती है, उस वक्त फैट्स जो है वो यूटिलाइज होते हैं और उस वक्त वो यूज होकर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो फैट्स का ये फायदा है कि बॉडी में स्टोर होते हैं और जरूरत के वक्त में काम में आते हैं हमारे, ठीक है। इनके सोर्सेस है लाइक ऑयल, नट्स, बटर, ठीक है ना, फिश, चीज, घी, ऑल दीज आर द सोर्सेस ऑफ द fat. ठीक है class? Okay, now next is the vitamin and mineral. You know that vitamins are of different types. ठीक है, vitamins जो है आपके पास vitamin A, B, C, D, E and K vitamins होते हैं, ठीक है ना, vitamins होते हैं, ठीक है। vitamins and minerals both are called as the protective food. ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? protective food कहलाते हैं। protective किससे protective? disease से, ठीक है। they save us from diseases, ठीक है ना, डिजीज से बचाते हैं ये, ठीक है। तो डिजीज से बचाते हैं ये विटामिन्स और मिनरल्स, इनकी कम क्वांटिटी में यूज होते हैं बॉडी में, लाइक जैसे सॉल्ट
खाने में कम अमाउंट में यूज होता है, इसी तरह से विटामिन एंड मिनरल भी डिफरेंट फूड्स में शामिल होते हैं और कम क्वांटिटी में यूज होते हैं, लेकिन ये इनकी जो कम क्वांटिटी होती है वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, और वो जो है हमें डिफरेंट टाइप की डिजीज से सेव रखते हैं, उससे बचाते हैं, उससे उनका अटैक नहीं होने देते, इस तरह से वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं. लाइक मिनरल्स में यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ आयरन एंड कैल्शियम. आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग द ब्लड फॉर्मेशन, ठीक है ना, ब्लड फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में आयरन यूज होता है. इसी तरह से कैल्शियम जो है ये बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. द सोर्सेज ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन आर वीट, ठीक है, वीट यानी गंदम जो होता है जिससे हम रोटी खाते हैं, मीट, एग्स, फिश, मिल्क, चीज, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे इसके सोर्सेज है. रफेज इन वाटर, ठीक है, रफेज इज द फाइबर पार्ट ऑफ द फूड वी ईट. रफेज आपको पता है कि रफेज जो है ये फाइबर पार्ट है, ठीक है ना, फूड का वो फाइबर पार्ट है, ये रफेज, इट इज द फाइबर पार्ट ऑफ द फूड, ठीक है ना. ये जो है आपको फूड को हेल्प करने में, डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. और जो है और जो बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल हैं, उनको एक्सक्रीट करवाने में, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. यानी जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बॉडी से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, अगर रफेज का इंटेक सही से करते हैं. तो रफेज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन रफेज. जो फ्रूट्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, इन सब से हमें रफेज जो है ये प्रॉपर अमाउंट में मिल सकता है. तो हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी सही से इंटेक करते रहना चाहिए क्लास, ठीक है. द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द वाटर, ठीक है. वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, ठीक है ना. वाटर जो है वाटर वैसे वाटर जो है ये यू कैन से इनडायरेक्टली जो है ना, ये हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है. लाइक डाइजेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है. ब्लड फॉर्मेशन में भी वाटर जो है वो ब्लड को सर्कुलेट करवाने में जो है ना कहीं रोल होता है इसका. और जो है वाटर जो है स्किन फ्रेश होती है, वाटर अगर सही से पिए तो स्किन फ्रेश लगती है, ठीक है. और जो है आप अगर एनर्जेटिक फील करते हैं वाटर पीने से, आप बहुत जल्दी जो है थर्स्टी हो, प्यासे हो और वाटर इनटेक कर लें तो आप एनर्जेटिक फील करते हैं. तो इस तरह से वाटर जो है हमारी बॉडी को, एंड यू नो दैट वाटर इज सो मच इम्पॉर्टेंट दैट वी कैन नॉट अलाइव विदाउट वाटर. यानी वाटर इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके बगैर हम बिल्कुल भी जो है जिंदा नहीं रह सकते. खाना खाए बगैर तो हम कुछ टाइम गुजार लेंगे, ठीक है, और हम कुछ और चीज़ खाए बगैर हम कुछ टाइम गुजार सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं. लेकिन वाटर जो है इसके बगैर हम बहुत ज़्यादा टाइम तक हम सर्वाइव नहीं कर सकते. हमारा बॉडी इस तरह से है कि वाटर के बगैर वो अलाइव नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता. वाटर का इंटेक बहुत बहुत ज़रूरी. फूड भी चाहिए, लेकिन फूड के बगैर कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा गुजारा हो सकता है, लेकिन वाटर के बगैर जो है गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं पॉसिबल है. तो वाटर एंड फूड बोथ आर इम्पॉर्टेंट, बट वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये हेल्पफुल होता है, ठीक है, हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट रखने में हेल्पफुल होता है. किडनीज का जो फंक्शन है हमारी बॉडी, किडनीज जो है हमारी बॉडी की, वो ब्लड को क्लीन अप करती हैं, प्योर करती हैं, ठीक है, ब्लड को साफ करती हैं किडनीज. तो ये किडनीज के फंक्शन को भी प्रॉपर रखने में वाटर बहुत हेल्प करता है. अगर वाटर सही से इंटेक ना करें तो किडनीज जो है वो उनका फंक्शन इफेक्ट होता है और फिर किडनीज सही से काम नहीं करती हैं, ठीक है. तो क्लास water is very important, so we should take 6 to 8 glass of water daily, ठीक है क्लास. तो ये सारी जो है ये सब बैलेंस डाइट से कंसर्न चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं. सब बैलेंस डाइट अगर हमें लेनी है तो हमें इन सब चीज़ों को प्रॉपर अमाउंट में लेना पड़ेगा, क्योंकि जो है हर एक का अपना अपना फ़ायदा है, हर एक का अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है. तो वी कैन नॉट इग्नोर एनी वन ऑफ देम, ठीक है, किसी एक को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते क्लास, ठीक है ना. तो वी शुड टेक देम ऑल. हमें इन सबको प्रॉपरली इंटेक करना ज़रूरी है, ठीक है. होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा. नाउ क्लास आई एम गोइंग टू शो यू अ पैरामिड ऑफ द फूड, ठीक है ना. साइंटिस्ट यूज अ फूड पैरामिड which shows how much of different types of food you should eat in a day for a
करेक्ट फॉर अ करेक्ट बैलेंस डाइट, ठीक है। तो मैं आपको एक फूड पैरामिड जो है ना वो ड्रॉ करके अभी आपको शो करती हूँ क्लास। उसको देखें आप कि हमें बैलेंस डाइट किस तरह से लेनी है, कितनी अमाउंट में लेनी है, किस तरह से उसका कौन सी चीज़ ज़्यादा लेनी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा कम लेनी है। आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है ना। फूड पैरामिड इसलिए कहा गया है, द फूड इज डिजाइन इन द ट्रायंगल फॉर्म, ठीक है ना। ट्रायंगल फॉर्म में इसकी डायग्राम है और जो है इसमें डिफरेंट जो है पोर्शंस बने हुए जिसके थ्रू जो है इसको उसमें उसको उसकी क्वांटिटी को शो किया गया है। ओके क्लास, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। आई शो यू द डायग्राम, अभी मैं आपको डायग्राम शो करती हूँ। और साथ ही जो है देखिए हम ये सब स्टडी कर रहे हैं तो इससे हमें एक लेसन भी मिलता है कि हमें वी शुड केयर अबाउट आवर फूड, आवर डाइट, ठीक है ना। हमें अपनी फूड और डाइट का केयर करना चाहिए, हमें कोशिश चेक करते रहना चाहिए कि हम चीज़ प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। किसी चीज़ की कमी होती है, डेफिशिएंसी फील होती है तो पॉइंट आउट करना चाहिए उसकी तरफ और उसको देखना चाहिए, उसको इंटेक करना चाहिए ताकि हम एक हेल्दी लाइफ गुजार सके। क्लास, नाउ आई शो यू द डायग्राम। Okay now students, it is a diagram of balanced diet. It is a complete diagram which shows the balanced diet. Okay, in this diagram you can see it is in the triangular form. It is called as the balanced diet in food pyramid form. ठीक है ना, इन balanced diet को show किया गया है food pyramid form में. Now I will explain the diagram class. Okay, it is a triangle, ठीक है, and in this triangle there are few portions, sections, ठीक है ना, parts बनाए गए हैं इसके अंदर कुछ, like it is 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। It shows the different food items. Okay, in number 1 you can see that it is the fat area, ठीक है ना, fat part, ठीक है ना, fat part है, and this there is the butter, there is the chocolates, sweet thing, and there is the pizza, cheese, ठीक है, in the pizza there will be the cheese, right, cheese. So the oil, you can take the oil, घी सब ले सकते हैं क्लास, you can take oil, ठीक है। I have not shown it but स्पेस कम है इसलिए मैंने सब चीज़ें शो नहीं कर सके, बट यू कैन शो द लाइक ऑयल, ठीक है, ऑयल है, घी है, बटर है, नट्स है, राइट। सो दिस ऑल फॉर्म द फैट्स, क्या बनाते हैं ये सब फैट्स फॉर्म करते हैं। तो राइट क्लास, so fats have been shown in this diagram, okay, in this portion. Okay, next portion you can see there is a meat. In the meat I have shown the leg piece, chicken का leg piece है, and it is the fish. You can show the buffalo, ठीक है, beef meat and my class, so you can show this. तो ये मीट की आप कोई भी टाइप जो है शो कर सकते हैं इसमें। मीट, इट इज द मीट है, इट इज द मीट, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, मिल्क है, ये सारे मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। लाइक योगर्ट इज मेड बाय द मिल्क, योगर्ट मिल्क से बनता है तो ये मिल्क है, और ये मिल्क है, मिल्क योगर्ट हैव बीन शोन हियर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्लास, देयर इज द एप्पल, ठीक है ना, दीस आर द फ्रूट्स, क्या है ये फ्रूट्स शो किए गए हैं इसके अंदर, फ्रूट्स हैव बीन शोन हियर, फ्रूट्स, ठीक है। यू कैन सी देयर इज द मैंगो, एप्पल, बनाना, यू कैन शो अदर फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रूट्स यू कैन शो, राइट क्लास। तो सारी जो है दैट इज द फ्रूट एरिया। ओके ना, नेक्स्ट इज द वेजिटेबल, ठीक है ना, ये आपके पास वेजिटेबल एरिया है, वेजिटेबल area, ठीक है ना। In vegetable area I have shown the tomato basically. I told you one interesting thing about tomato class. Tomato, it is not the vegetable, ठीक है। tomato में seeds होते हैं, right, it contains the seeds, so it is not the vegetable, it is the fruit part, ठीक है। जो टोमेटो है बेसिकली वो फ्रूट पार्ट होते हैं, वो वेजिटेबल नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ, ठीक है ना, हमारे यहाँ जो एशियन कंट्रीज हैं उनमें टोमेटो को एज वेजिटेबल ही यूज किया जाता है, तो अक्सर लोग उसको वेजिटेबल के में कंसिडर कर लेते हैं। साइंटिफिकली इट इज नॉट राइट, बट आई हैव शोन हियर, बट आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, ठीक है ना। मैं आपको सही बार बार बता रही हूँ कि जो है फ्रूट पार्ट है, लेकिन इसको जैसे हम खाने वगैरह में हम एज वेजिटेबल ही यूज कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है। दैट इज द कैरेट, ठीक है, ये कैरेट है, ये आपके पास वेजिटेबल है, स्पेनिच है, कॉलीफ्लावर, बहुत सारी जो वेजिटेबल्स हैं क्लास, लेडी फिंगर, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, आप कोई भी वेजिटेबल यहाँ पे शो कर सकते हैं। सो इट इज द वेजिटेबल पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इन दिस वी हैव शोन द सीरियल्स, ठीक है ना, लाइक ब्रेड है, व्हीट है, राइस है, कॉर्नफ्लेक्स है, सीरियल्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो बच्चे खाते हैं शौक से,
ठीक है, लाइक सेरेलैक है, ये सब चीजें जो है इसमें आप शो कर सकते हैं. सो दिस दैट इज द होल डायग्राम क्लास. ठीक है, द फर्स्ट आई एम रिपीटिंग, द फर्स्ट पार्ट आई एम शोइंग द फैट्स की कोई भी आप एग्जांपल शो कर सकते हैं. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे शो कर सकते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स को. दैट इज द मीट एरिया, मीट के कोई भी फॉर्म शो कर सकते हैं. वेजिटेबल एरिया, ठीक है, वेजिटेबल कोई भी शो कर दें. फ्रूट्स हैं ये वाले, और ये वाले हैं सीरियल्स, ब्रेड, ठीक है, व्हीट, राइस, सीरियल्स टाइप. ठीक है ना, सीरियल्स हैं सारे. और क्लास नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस डायग्राम. देखिए इस डायग्राम से हमें समझ में क्या आता है. ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं कि इसका साइज जो है ये ऊपर कम है और ऐसा से ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, साइज देखिए यहाँ पे कम है, फिर ये बढ़ रहा है, फिर ये बढ़ रहा है, फिर ये बढ़ रहा है. ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वी शुड टेक फैट्स इन लेस क्वांटिटी. ठीक है, देखिए हियर इज एरो भी शो किया गया है. इसका मतलब क्या है? ये जो नीचे जो जितनी चीजें नीचे जा रही है ना वो आप ज्यादा से ज्यादा इनटेक करें, ज्यादा से ज्यादा खाइए उन्हें. और जो चीजें ऊपर की तरफ जा रही है ना उनको लेस खाएं, उनको कम खाएं, वो बहुत ज्यादा ना खाएं. ठीक है ना, इट इज फॉर द एडल्ट्स के लिए रूल है. बच्चे तो एक लिमिटेड एज तक बहुत कुछ खा सकते हैं, इवन वो फैट्स भी ले सकते हैं, तो इतना फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हाँ, अगर बॉडी वो ओबीस हो रहा है, यानी मोटापा जाहिर हो रहा है, मोटे लग रहे हैं, तो फिर उस वक्त कंट्रोल करना चाहिए, उस वक्त की चीज़ों को देख कर लेना चाहिए. बच्चों को इसलिए है क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती है, उनकी खेलना कूदना, स्टडी, रनिंग, ये सब चीज़ें बहुत होती हैं. तो इसलिए वो जो खाते हैं वो डाइजेस्ट ईजिली हो जाता है, तो इसलिए उनके लिए कुछ भी ईटअप करें इतना प्रॉब्लम नहीं होता. हाँ, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम क्लियर हो रही है, जाहिर हो रही है उसकी प्रॉब्लम, उसको समझ में आ रहा है प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे कंट्रोल करना भी जरूरी है. ठीक है क्लास, तो जो है ये चीजें हैं क्लास. तो द थिंग्स व्हिच आर हैव बीन शोन एट द डाउनवर्ड साइड, ठीक है ना, नीचे की तरफ जो शो की गई हैं, दे शुड बी ईटन मोर, ज्यादा से ज्यादा खाइए उनको. और जो चीजें ऊपर की तरफ जानी है उनको कम खाइए, फैट्स कम लें उनको. ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट जो वेजिटेबल है इस तरह से फिर ज्यादा लें, फिर ये सब चीजें ज्यादा आप इस तरह लें. ठीक है ना, ग्रेजुअली. तो ईट लेस ईट मोर, देयर इज अ रूल हैज बीन गिवन हियर. ठीक क्लास, तो ये डायग्राम दिखाती है फूड पिरामिड डायग्राम. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा, कोई इतनी मुश्किल नहीं है. ठीक है, अच्छा इसमें लाइक फैट्स है, फैट्स में आप देखें ये चॉकलेट है, बट यू कैन शो द आइसक्रीम, आइसक्रीम शो कर सकते हैं क्लास. नंबर एग्जांपल्स है, बहुत सारी चीजें खाते रहते हैं बच्चे जो कंसर्न है उन एरिया में आप शो कर सकते हैं. ठीक है, तो जाहिर लिमिटेड जगह है तो मैंने इसलिए कम चीजें शो की हैं. तो दैट इज द फूड पिरामिड फॉर द बैलेंस डाइट. यानी ये फूड पिरामिड गिव्स अस अ रूल, ये हमें रूल देता है कि हमें कौन सी चीजें कितनी अमाउंट में इंटेक करनी चाहिए, किस रूल्स को फॉलो करते हुए हमें इंटेक करनी चाहिए, कैसे हमें ईटअप करना चाहिए जिससे हमारी बैलेंस डाइट हमें गेन हो. ओके नाउ क्लास, ठीक है, आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू गिव यू द होमवर्क. ठीक है, इसके बाद मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ. ठीक है, अच्छा फर्स्ट आई विल रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चंस. क्वेश्चन के पहले प्रीवियस रिपीट कर दूं, मैं दे चुकी हूँ आपको, सबको पता है लास्ट लेक्चर्स में. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, आई थिंक फुल आपने कर लिया होगा. नेम द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन द फूड. ठीक है, फूड में कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके नाम बताइए. लाइक हमें बता दिए होंगे प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, वाटर, ये नेम. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास जो दिया था मैंने आपको, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड ड्रॉ देयर डायग्राम. बहुत सारे बच्चों ने मुझे शो किया, होमवर्क करके चेक करवाया, दे आर डूइंग वेरी गुड, नाइस. जो नहीं करें प्लीज वो भी कर लें. ठीक है, और साथ में जो मैं रिमार्क्स देती हूँ प्लीज उसको भी आप जो है फॉलो करें उसको. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ फैट्स एंड ड्रॉ देयर डायग्राम्स. फैट्स के 3 एग्जांपल्स उनको डायग्राम ड्रॉ करनी थी ना. फिफ्थ क्वेश्चन क्लास आई एम गोइंग टू गिव यू टुडे. आज मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन देने जा रही हूँ. ठीक है ना, व्हाट इज द फिफ्थ क्वेश्चन. प्लीज क्लास लुक एट योर बुक. ठीक है, बुक में देखिए, बुक से क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको. पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4. What is a balanced diet? Page 7, class. It is page 7, question 4. बुक का यानी कि आपका ये क्वेश्चन 5 बनेगा, बट इट इज द क्वेश्चन 4 ऑफ द बुक. ठीक है, क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट. ठीक है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट. ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन क्लास थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग कर लें, थोड़ा सा और बढ़ा लें इसको. ठीक है, क्वेश्चन में ऐड कर लें, शो इट बाय द लेबल डायग्राम. ठीक है, शो इट बाय लेबल डायग्राम. ठीक है, शो इट बाय लेबल डायग्राम. इनको लेबल डायग्राम से शो करें. राइट क्लास, इट इज द क्वेश्चन. ये है व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट, शो इट बाय लेबल डायग्राम. ठीक है, तो इसको लेबल डायग्राम से आप शो करें, और ये है बैलेंस डाइट क्या होती है, इसको लेबल डायग्राम से शो करें क्लास. ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है. ठीक है,
I will guide you for the answer. Please answer के लिए देखिए क्लास आप पेज नंबर 4. Please look at the page number 4. ठीक है, look at the heading of balanced diet. I am reading from here. इसकी second line देखिए क्लास, second line a balanced diet, second line. ठीक है, the diet that provides all the nutrients in the right amount is a balanced diet. A balanced diet keeps you fit and healthy. You की जगह us कर लेगा क्लास, ठीक है ना. तो a balanced diet keeps us fit and healthy. Clear class? The answer is very easy. You कट कर दें, us कर लें, क्योंकि आप आंसर दे रहे हो तो आप कहेंगे हमें हेल्दी रखती है तो बेटर रहेगा. ठीक है, रिपीटिंग अगेन क्लास. द आंसर इज एट द पेज नंबर 4. ठीक है, a balanced diet, second line है क्लास. ठीक है, the diet that provides all the nutrients in the right amount is a balanced diet. A balanced diet keeps us fit and healthy. It is the complete answer. ठीक है, अच्छा इसके बाद इसके साथ ही पेज पर, साथ वाले पेज पर या जहाँ भी आप काम कर रहे हो, जहाँ आपको सूटेबल लगे, वहाँ आपने इसकी एक बहुत बड़ी सी अच्छी सी बैलेंस डाइट की डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसको लेबलिंग करनी है. अच्छा, आपका जब इसके पोर्शंस बनाएंगे तो देख लीजिएगा पोर्शंस का साइज कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मर्जी से भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं. लाइक फैट्स है, फैट की एग्जांपल है, ऑयल है, ठीक है, बटर है, चीज़ है, तो आप वो ऐड कर सकते हैं. चॉकलेट है तो आप आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हो. आपको पता है आइसक्रीम में बटर वगैरह ऐड होता है, वो भी ऐड कर सकते हैं क्लास. ठीक है, इस तरह से आपके पास मीट है, मीट में आप डिफरेंट टाइप ऑफ मीट ऐड कर सकते हैं. आप अपनी तरफ से भी थोड़ी सी जो है ना एडिशन कर सकते हैं. डिपेंड करता है कि उसका साइज़ क्या है, उसका एरिया कितना है. लेकिन जो भी ड्रॉ करें प्लीज़ क्लियर हो. ठीक है ना, लेबलिंग करें से और क्लियर हो. ठीक है, द हेडिंग विल बी फूड पैरामीटर फॉर अ बैलेंस डाइट. इस डायग्राम की हेडिंग क्या होगी क्लास? हेडिंग होगी, देखिए नीचे डायग्राम के नीचे ही हेडिंग दी हुई है, फूड पैरामीटर फॉर अ बैलेंस डाइट. तो ये आपकी हेडिंग होगी. ठीक है, और ये जो साथ में एरो है, ईट लेस ईट मोर, you have to draw it. It is very important. ठीक क्लास. तो अच्छा, one more thing that please use the ruler. स्केल जो होता है इसको यूज़ करें आप, उसको ज़रूर यूज़ करें ताकि आपकी जो लाइन्स है वो स्ट्रेट ड्रॉ हो. ठीक है, तो स्केल को ज़रूर यूज़ करें. पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ करें. पेन यूज़ नहीं करना है, मार्कर यूज़ नहीं करना है क्लास. ओनली यूज़ द पेंसिल और टू राइट द क्वेश्चन यू कैन यूज़ द कलरफुल पेंसिल. कलरफुल ब्लू पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है ना. और सिर्फ हेडिंग्स के लिए मैंने अलाउ किया था कि आप जो है चाहे तो आप पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी ना करें तो बेटर है. अब ब्लू पेंसिल से ही काम करें, आप ब्लू पेंसिल यूज़ करें. ठीक है ना, ब्लू पेंसिल हेडिंग के लिए यूज़ कर लें और जो है डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ करें और लेबलिंग उसकी प्रॉपर करें. नीट क्लीन अच्छा काम हो. ठीक है, अच्छा, होपफुली विल डू इट. कोई मुश्किल नहीं है, आप कर लेंगे इसे. अच्छा क्लास, नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज और एक्टिविटी. इट इज एक्सरसाइज इज गिवन इन द बुक एट द पेज नंबर 4. ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी आर. राइट क्लास, यू हैव टू फिल द आंसर. देयर डैश आर गिवन हियर. यहाँ पे डैश गिवन है 1 2 3 4 5 डैश गिवन है क्लास. तो हमने 5 डैश फिलअप करने हैं. ठीक है, होपफुली यू नो द आंसर. मुझे यकीन है कि आप लोग को आंसर पता होगा. इसका आंसर कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होगा. आंसर इसका पता होगा आप लोग को, तो प्लीज़ इसको कर लीजिएगा. वैसे मैं आपको हिंट दे देती हूँ, करना तो खुद ही है. ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी आर. ठीक है ना, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, वाटर. ठीक है, रफेज, दिस ऑल आर द न्यूट्रिएंट्स क्लास. ठीक है, ये सब है, लेकिन आपको सिर्फ 5 देने हैं तो कोई से 5 पॉइंट आप यहाँ पे बुक में ही फिलअप कर लें तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी. और क्लास प्लीज वन मोर थिंग दैट व्हेन यू आर डूइंग द वर्क प्लीज लर्न द स्पेलिंग्स. जब आप काम कर रहे हो तो इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं, न्यू स्पेलिंग्स हैं, तो साथ साथ स्पेलिंग्स को भी याद करते जाइए. लाइक पैरामिड इज अ न्यू वर्ड फॉर यू. ठीक है ना, फूड पैरामिड. ठीक है, तो जो है स्पेलिंग्स को साथ साथ याद करते जाएं ताकि कोई मुश्किल ना हो. अच्छा देखिए, व्हाट इज ड्रॉ द लेबल डायग्राम, शो इट बाय द लेबल डायग्राम. लेबल्ड के स्पेलिंग याद करें, डायग्राम के स्पेलिंग याद करें क्लास. जो भी डिफिकल्ट लगते हैं उनके स्पेलिंग प्लीज साथ साथ याद करते जाएं, तो आप पे बर्डन नहीं पड़ेगा और साथ साथ आपकी लर्निंग भी हो जाएगी. ओके क्लास, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. प्लीज डू द वर्क ऑन टाइम. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.